ओम शांति। आज वरदानी दिवस पर आप सबकी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में तो पहले से ही बाबा और बच्चों की बहुत सुंदर महफिल लगी हुई थी। एक बहुत बड़ा पैनोरमा टाइप स्थान था। चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन और ऊपर से सितारे चमकते हुए लाइट, और बाबा के सब बच्चों के ऊपर वो लाइट की किरणों से हर एक का श्रृंगार हो रहा था। तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था कि जैसे सब फरिश्ते एक नई दुनिया में महफिल मना रहे हों। कुछ सेकंड के बाद मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे बाबा के साथ खुशी में झूले में झूल रहे हैं। कुछ बच्चे बाबा से बहुत प्यार से रूहान कर रहे थे, और कुछ बच्चे स्नेह के मोतियों की माला से बाबा से ऐसे मिल रहे थे जैसे कि बाबा के प्यार में खो गए हों। और कुछ बच्चे ऐसे थे, वो एक साइड में खड़े हुए बाबा को देख करके सोच रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, उन बच्चों को सामने से दृष्टि दी, और वो तो सब के सब बाबा की बाहों में समा गए। तो ये महफिल कुछ टाइम तक चल रही थी, और बाबा भी बच्चों के साथ बहुत प्यार से मिलन मना रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, देखा बच्ची, कि जब बाबा बच्चों को वतन में बुलाता है तो बच्चे हर प्रकार की बातों से न्यारे और इतने प्यारे हैं, और बाप बच्चों के प्यार को देख करके बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि यही मेरे बच्चे सारे विश्व के सामने बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, और यही बच्चे राज दुलारे भी हैं और नई दुनिया में राज्य करने वाले भी हैं। तो बाबा इतना प्यार कर रहा था, तो जैसे बाबा उन बच्चों के प्यार में खो गए थे। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा कि आज बाप ने बच्चों को वतन में बुलाया है, तो बाबा बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। तो बाबा ने जैसे कहा तो सारे खुश होने लगे। सबके पास एक छोटा सा बॉक्स आता है, और बॉक्स को दिया बाबा ने हर एक को। तो बाबा ने कहा, खोलो, देखो इसमें क्या है। तो जैसे वो खोलने लगते थे, वो खुलता ही नहीं था। तो उस बॉक्स के चारों तरफ 4 शब्द लिखे हुए थे। एक था बैलेंस, जो खोलने का स्थान था उस पे लिखा हुआ था बैलेंस, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था अंतर्मुखता। तीसरी तरफ लिखा हुआ था स्वस्थिति, और चौथी तरफ लिखा हुआ था बाप की प्रत्यक्षता के लिए बाप समान। तो ये 4 बातें थी। तो जैसे वो खोलने लगते थे तो पहले से उनके हाथ से बॉक्स जो है कभी ऊपर और नीचे होता था। तो बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे, अभी वो समय है, हर बात के अंदर बच्चों को बैलेंस रखना है। स्वस्थिति और परिस्थिति
दोनों का इतना आपस में वो चल रहा है, कभी स्व स्थिति ऊपर हो जाती है, कभी परिस्थितियां बच्चों के ऊपर भारी पड़ जाती हैं, और अभी समय अनुसार परिस्थितियों का रूप जो है दिन प्रतिदिन बदलता जाता है और भी बदलता जाएगा, लेकिन बच्चों को अपने स्वमान स्व स्थिति में रहकर के परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। इसलिए बच्चों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये एक विशेष बात है कि बच्चे कभी तो बहुत खुशी में, कभी कभी बहुत मायूसी में आ जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चों को अंतर्मुखता का भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना परिस्थिति को और अपनी स्थिति को समझ भी सकेंगे, और साइलेंस में रह करके इसका विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को इतने सोमान दिए हैं और उस सोमान की स्थिति में ही स्थित रहेंगे तो सदा अनेक प्रकार के वरदानों का अनुभव करेंगे। फिर तो जैसे बच्चों ने बॉक्स खोला, ऐसे बॉक्स खोलते थे, उस बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल निकला, लेकिन वो क्रिस्टल ऐसा था जैसे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी था, और उस क्रिस्टल के अंदर एक कुछ ऐसा लिखा हुआ था, तो उसमें से लाइट निकलती थी, और लाइट निकलते ही तो ये लिखा था लक्की सितारे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये सारे बच्चे मेरे भाग्यवान लक्की सितारे हैं। जब से बाप को पहचाना तब से इनका लक भाग्य जो है वो बहुत ऊंच बना है, लेकिन बीच बीच में इस तारों के ऊपर बाहरी प्रभाव की छाया पड़ जाती है। मीन्स बाहरी प्रभाव की जो धूल आती है ना, तो वो लक को कभी कभी ऐसे छिपा देती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ध्यान रखना है, बैलेंस रख कर के अपनी स्व स्थिति को ऐसा बनाए कि जैसे बाप ने जन्म लेते ही बच्चों का भाग्य का सितारा चमका ही दिया है, तो उस सितारे को और चमकाते रहना ये बच्चों का काम है। बाप ने तो कर ही दिया है, लेकिन अभी बच्चों को अपने भाग्य के सितारे को कायम रखना, बढ़ाना, ये बच्चों का काम है। फिर तो बाबा फिर से बच्चों को प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा देखो बच्चों को वैसे तो पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन समय भी अपनी चेतावनी दे रहा है। समय से पहले अपने आप को ऐसा बनाए जैसे कि परिस्थिति आते हुए भी वो उनके सामने आने की हिम्मत भी ना रखे और दूर से नमस्कार करे। उसके लिए बच्चों को विशेष साइलेंस का भी अभ्यास करना है। तो साइलेंस की शक्ति के आगे परिस्थितियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी। तो बाबा का यही इशारा था। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद फिर जिनके संदेश थे उनका याद प्यार दिया और बाबा ने उनको इमर्ज करते हुए सबको याद